हाय प्यारे बच्चों, आप हमारे समतल MK48 अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों तो कर दीजिए, क्योंकि हमारे जितने भी वीडियो अपलोड होंगे वो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए, आज क्लास 10 का हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक तरह से वो पूछा जाता है। चलिए इसको आगे हम बताते हैं। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यान पूर्वक पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो पहले हम क्या करेंगे, इस कविता को रीडिंग करेंगे प्यारे बच्चों। तुम्हारी यह तंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, मतलब बेटा को भी धन्य कर रहा, माँ को भी धन्य कर रहा। चीर प्रवासी मैं इतर में अन्य, इस तिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपरक, देखते हैं तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी तंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी ही छविमान। मतलब एक बच्चा के बारे में क्या चित्रण किया गया है प्यारे बच्चों, जो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या उसका चित्रण किया गया इस कविता में। प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन या महादेव वर्मा। तो इस तंतुरी मुस्कान का जो लेखक है वो नागार्जुन है। तंतुरित का क्या अर्थ है? तंतुरित का क्या अर्थ है? तंतुरित का क्या अर्थ है? बिना दांत के, लंबे लंबे दांत के, टेढ़े मेढ़े दांत, नए नए दांत। सही आंसर है नए नए दांत। माँ बच्चे को क्या कराती है? काम, आराम, मधुपरक या संपर्क? मधुपरक, क्योंकि कविता में बोल चुका है मधुपरक किया प्यारे बच्चों। कवि ने धन्य किसे कहा है? दादा और दादी को, माता और पुत्र को, बच्चे और उसके दांत को, अपने आप को और पत्नी को। सही आंसर क्या? माता और पुत्र को, क्योंकि इसमें माता और पुत्र के बारे में, कहानी के बारे में कविता को हम बताया है। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब ऑब्जेक्टिव है, बहुविकल्पीय MCQ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये हवलदार साहब से संबंधित क्वेश्चन है, कहानी है प्यारे बच्चों। ये जो पैसेज है, जो कहानी है, वो कैप्टन वाला के बारे में दिया हुआ है, हवलदार साहब से संबंधित है पर ये पैसेज है प्यारे बच्चों। चलिए इसको पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कहानी, क्योंकि ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मतलब जो हवलदार साहब जब को लगा कि पान वाला उसका मजाक उड़ा दे एक देशभक्त का, तो उसको अच्छा नहीं लगा। किसको नहीं लगा? हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, मतलब बहुत चक्का रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकी। मतलब कह रहा प्यारा बच्चों कि जो हवलदार साहब ने देखा कि एक लंगड़ा आदमी, सर पे ठीक है खादी टोपी, मतलब जो गांधी जी टोपी पहनते हैं, और आंखों पर काला चश्मा लगाए, ठीक है, एक हाथ में छोटी सी संदूक, मतलब छोटा सा बक्सा, ठीक है, चश्मा का, दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे। मतलब दूसरा हाथ में क्या किया कि चश्मा लोग देखते, दूसरे हाथ में क्या बांस का टांगा हुआ, मतलब बांस का टंगा हुआ रहता है, और उसमें क्या चश्मा, बहुत तरह का चश्मा उसमें लगा, मतलब चिपका दिया जाता है, बांध दिया जाता है ताकि दूसरे को बेचने में आसानी हो। एक गले से अभी अभी एक गली से निकला था, मतलब वो जो लंगड़ा आदमी था वो अभी तुरंत गली से मतलब निकला था। तब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था, मतलब दुकान बंद था तो अपना बांस का जो जो लकड़ी वाला जो था जिसमें चश्मा लटकाया हुआ था, उसको बांस में बांस दरवाजा के सामने, दुकान के सामने सहारे उसको क्या टिका दिया। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, मतलब ये जो लंगड़ा व्यक्ति है, जो आदमी है, उसका अपना खुद का दुकान भी नहीं है। फेरी वाला लगता है, मतलब फेरी वाला मतलब घूम घूम के जो सामान बेचता है, ठीक है, एक दो पीस। हवलदार साहब
चक्कर में पड़ गए, मतलब उसको चक्कर जैसा लगने लगा कि कैसा व्यक्ति है, देशभक्ति भी काम करता है, ये भी काम करता है, कैसे हो सकता है। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, मतलब हालदार साहब पूछना चाहते थे कि इसको कैप्टन क्यों कहा जाता है, तो उसके बारे में वो जिज्ञासा रूप में पूछना चाहते थे। क्या हुआ, इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं हो सकता वो व्यक्ति बात करने को तैयार न हो, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। मतलब जो हालदार साहब सोच रहा था कि पान वाला से और बातें करे, लेकिन पान वाला इसके बारे में कुछ भी सुनना बात करना साफ मना कर दिया था। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, मतलब जो उसका जो ड्राइवर था, हलदार साहब का ड्राइवर था, वो भी बेचैन हो रहा था। काम भी था और काम भी उसको बहुत जरूरी आ गया था। हलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। हलदार साहब को काम भी आ गया था, तो वो क्या किया, बैठकर चला गया। हलदार साहब को काम आया और वहां से क्या बैठकर जीप में चले गए। फिर देखते हैं क्या होता है। प्यारा बच्चों, जो आप पैसेज पढ़ रहे हैं, अब पैसेज से क्वेश्चन निकल के आया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं इसको। हलदार साहब को अच्छा नहीं लगा पान वाले के द्वारा पान खाना, कैप्टन के द्वारा चश्मा पहनना, मूर्तिकार द्वारा चश्मा नहीं बनाया जाना, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाना। साइड से बात है बाबू प्यारे बच्चों कि अगर देशभक्त व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति उसका मजाक उड़ाएगा तो जरा सा भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हलदार साहब को पान वाले के देशभक्त का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। सही आंसर है प्यारे बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? हलदार साहब, पान वाला, कैप्टन या मास्टर मोती वाला? तो सही आंसर क्या है? कैप्टन, क्योंकि बुढ़ियल मरियल सा लंगड़ा आदमी कैप्टन था। कैप्टन क्या काम करता था? काश्तकारी, बागवानी, फेरी या कृषि? देखिए पेशी हम लोग पढ़े थे, क्या फेरी के बारे में बताया गया था, तो सही आंसर क्या फेरी है। हलदार साहब पान वाले से क्या जानना चाहते थे? मतलब हलदार साहब जो व्यक्ति थे पान वाले से क्या जानना चाहते थे, ये क्वेश्चन समझना जरूरी है। पान वाले के बारे में, मोतीलाल मास्टर के बारे में, कस्बे के बारे में या कैप्टन के बारे में? तो सही आंसर कैप्टन के बारे में, क्योंकि जिज्ञासापूर्ण तरीके से वो कैप्टन के बारे में जानना चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। माँ का आंचल पाठ में मरदुए शब्द किसने किसके लिए प्रयोग किया? लेखक ने अपने माता के लिए, लेखक ने अपने माता के लिए, लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए, लेखक की माता ने लेखक के लिए, इनमें से कोई नहीं। लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए। सही आंसर है, 2 है। जॉर्ज पंचम की लाट से गायब हो गई थी। जॉर्ज पंचम की लाट से गायब हो गई थी नाक, कान, मूछे या? तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों क्या? नाक। नाक क्या हुआ था? नाक क्या हुआ था? वो गायब हो गया था। अगर प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे वो तुरंत आपके पास मेरे नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वॉचिंग वीडियो, क्योंकि हिंदी का भी वायरल क्वेश्चन इसमें अपलोड होते जाएंगे प्यारे बच्चों। आप लोग समझिए और उसका आंसर देते जाइए, ठीक है। कमेंट में बताइए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, जिसमें से आप नहीं भी तो 80 से 90% ला सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ला सकते हैं। हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बेल आइकन घंटी बजा दीजिए।